है पदों को बढ़ा सकें। और जो दूसरा मुद्दा था कि परीक्षा तिथि की घोषणा, तो परीक्षा तिथि की घोषणा 4163 पदों के सापेक्ष। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब से प्रतियोगी मोर्चा की टीम की आज वार्ता होनी थी। काफी सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया था, आज संख्या काफी ज्यादा भी थी। तो फिलहाल यहाँ पर वार्ता हो चुकी है। वार्ता का जो सार है इस वीडियो में हम विक्की खान यानी प्रतियोगी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनकी जवानी आपको पूरा वीडियो क्लिप के साथ दिखाएंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या यहाँ पर मुद्दे थे, ज्ञापन किस बिंदु पर दिया गया और यहाँ पर क्या वार्ता निकली है। यहाँ पर देखा जाए तो दो प्रमुख मुद्दे थे। इसमें पहला मुद्दा था 4163 पदों पर जो विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का जारी हुआ है, इसमें 13 लाख अभ्यर्थी इन्होंने फॉर्म भरा है। तो यहाँ पर सीट वृद्धि हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो पहला मुद्दा था यहाँ पर सीट में वृद्धियों को लेकर के, और दूसरा मुद्दा यहाँ पर है परीक्षा तिथि को लेकर के। तो दोनों महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले मैं आपको ज्ञापन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ज्ञापन देख पा रहे होंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय चयन बोर्ड को लिखा गया है। विषय देख सकते हैं, टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या में वृद्धि हेतु अध्याचन मंगाए जाने के लिए पुनः पोर्टल खोलने तथा परीक्षा तिथि घोषित करने के संबंध में। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया कि सादर अवगत कराना है कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद 100 दिनी परफॉर्मेंस के अंतर्गत अधिकतम रोजगार का संकल्प रखा गया। इसी क्रम में टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन भी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया, किंतु प्रवक्ता के 17 विषयों तथा सहायक अध्यापक के 15 विषयों में संयुक्त रूप से 4163 पदों का ही विज्ञापन जारी हुआ। कुल 13,20,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर उक्त पदों के सापेक्ष में आवेदन भी किया है। तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो पद हैं और उसके सापेक्ष में जो अभ्यर्थी हैं, पदों की संख्या बहुत कम, इस वजह से अभ्यर्थियों में आक्रोश है। बहुत सारे ऐसे भी अभी विद्यालय हैं जहाँ पर पद खाली हुए हैं, तो क्यों ना अध्याचन पोर्टल खोल करके नए पद जो भी मतलब अध्याचन जिनका नहीं आया है, जो पद वास्तव में खाली हैं, तो उन पदों का अध्याचन मंगाया जाए और इसके बाद जो है परीक्षा तिथि जो है वो जारी की जाए। तो ये यहाँ पर मुद्दे थे, इस पर जो है वार्ता हुई है। वार्ता का क्या सार निकल के आया इस वीडियो में अब आप सुनिए वीडियो, इसके बाद हम थोड़ा सा और बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिला। प्रतियोगी छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की गई। सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा और अहम सवाल था वह यह था कि 4163 पद जो विज्ञापित हुए थे 2022 के विज्ञापन में, उन सीटों में वृद्धि कैसे हो सकती है और उसकी क्या संभावना है, इस पर लेकर विस्तार से चर्चा की गई चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से। और हमारी यह मांग भी थी, एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया और प्राथमिकता क्रम में हम लोगों ने यह रखा था कि विज्ञापित 4163 पदों की संख्या में वृद्धि किया जाए, इसलिए कि आपने पिछली मुलाकात में कहा था कि हम विज्ञापन 2022 का 2022 में ही समाप्त कर देंगे, लेकिन आप अपने आश्वासन पर खरे नहीं उतरे। इन्हीं तर्कों को उनके सम्मुख रखा गया। अब 2023 आने जा रहा है, तो क्यों ना आप 2022 के विज्ञापित पदों को के साथ 2023 के लिए जो एक नया पोर्टल खोलकर अध्याचन मंगाने का काम करें, वो मार्च 2023 के सभी रिक्त पद भी हों, या अगर संभव हो तो मार्च 2024 तक के सभी रिक्त पदों को आप अध्याचन का पोर्टल खोलकर मंगाने का कार्य करें, जिससे कि यह संख्या 4163 से बढ़कर 14,163 या 24,163 पद हो जाए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहना है कि नहीं, हम अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी देने का कार्य कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो यह कार्य सरकार के मंशा के अनुरूप होगा कि अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। इसी मुद्दे को लेकर चेयरमैन साहब से लगभग 1 घंटे वार्ता हुई है। उस वार्ता में उन्होंने यह स्पष्ट आश्वासन दिया है कि आपका जो सवाल है वो विचारणीय प्रश्न है, विचार करने योग्य है, और इस पर जो है 22 और 23 को जोड़कर विज्ञापन जो है के पदों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको प्रयास है कि 10 दिनों के अंदर इस पर बताने का कार्य किया जाएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो है पदों को बढ़ा सकें। और जो दूसरा मुद्दा था
कि परीक्षा तिथि की घोषणा, तो परीक्षा तिथि की घोषणा 4163 पदों के सापेक्ष इसी पहले मुद्दे से कनेक्टेड है, क्योंकि अगर अध्याचन का पोर्टल खुलेगा, सीटों में वृद्धि होगी तो परीक्षा तिथि में विलंब हो सकता है। अगर परीक्षा फरवरी में भी करा ली जाएगी तो भी यह निकली या जो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 तक हो सकती है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय का जो कार्यकाल है वह 8 अप्रैल है। तो इसलिए हम लोगों ने यह पहला प्रयास यह किया है कि आप अध्याचन का पोर्टल खोलिए, पूरे 75 जिलों से, जिला विद्यालय निरीक्षकों से जितनी रिक्तियां हैं उनको मंगाने का कार्य करिए। मार्च 2024 तक की सभी रिक्तियों को अति शीघ्र अपने पोर्टल पर मंगाइए और इस विज्ञापन को 24,163 करने का प्रयास करिए। और जरूरत होगी तो हम लोग डायरेक्टर साहब से भी मिलने जाएंगे और शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से भी मिलेंगे। उनसे आग्रह किया जाएगा कि एक पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को जो है प्रेषित किया जाए, सभी 75 जिले के जिला विद्यालय निरीक्षकों को, जो कि तय समय सीमा पे अपने चयन बोर्ड के पोर्टल पे सही अध्याचन भेजने का काम करें और अपने जिले के अधिक से अधिक अध्याचन जो है चयन बोर्ड के पोर्टल पर भेजने का काम करें, ताकि यह विज्ञापन की जो संख्या है वो बढ़कर एक ठीक ठाक संख्या में तब्दील हो जाए और ठीक ठाक बेरोजगारों को नौकरी मिलने का काम हो सके। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज वार्ता का समापन किए हम लोग। एक ज्ञापन सौंप दिया गया है। चेयरमैन साहब का आश्वासन है कि हम जो है इस पर 10 दिनों के अंदर बताने का काम करेंगे आपको कि हमने क्या निर्णय लिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि दिसंबर माह में चयन बोर्ड के अध्याचन का पोर्टल खुलवाएं और धक्का-धक उत्तर प्रदेश से के सारे जिलों से अध्याचन मंगाने का काम करें, ताकि अधिकतम बेरोजगारों के सपनों को पूरा किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की कांत, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा। तो अभी आपने पूरा वीडियो देखा, आपको सारा कुछ पता चला होगा। तो यहाँ पर मैं कंक्लूड कर देता हूँ। वार्ता का सार ये रहा है कि आज जब प्रतियोगी मोर्चा की टीम गई तो वहां पर पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर के बात करी गई। सबसे प्रमुख मुद्दा यही था कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर देखिए अध्यक्ष साहब ने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, मुद्दा आपका अच्छा है, अगर संभव हो पाएगा तो पदों की संख्या में वृद्धि होगी। प्रतियोगी मोर्चा द्वारा मार्च 2023 तक जो भी पद रिक्त हो रहे हैं और मार्च 2024 तक जो भी पद रिक्त होंगे उन सभी का डाटा यानी अध्याचन मंगाए जाने की बात कही है। अब चयन बोर्ड अध्यक्ष के जो है वो अपना विचार करेंगे, क्या चीजें संभव है क्या चीजें संभव नहीं है, उसी के अनुरूप जो है अपना निर्णय लेंगे और जो कुछ भी होगा वो आपको आने वाले 10 दिनों के अंदर बतला देंगे समाचार पत्रों के माध्यम से। इसके अलावा परीक्षा तिथि को लेकर के कोई भी स्पष्ट बात नहीं बताई गई है कि परीक्षा होगी। हालांकि कहा गया परीक्षा फरवरी में संभव हो सकती है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, नहीं तो परीक्षा में फिर विलंब होगा, यानी अप्रैल मई जून तक परीक्षा जा सकती है। अब देखना यह होगा कब तक क्या होता है। अब 10 दिन के अंदर जो बात कही गई है कि हम बताएंगे तो उस पर डिपेंड करेगा। और देखा जाए तो अध्याचन का पोर्टल भी काम चलता रहेगा और परीक्षा तिथि जारी कर दी जाए तो वो भी काम चलता रहेगा, साथ में दोनों काम भी हो सकते हैं। अब ये चयन बोर्ड का करना है, चयन बोर्ड में सदस्य कोई भी नहीं है। अब देखना होगा कि चयन बोर्ड किस तरीके से करता है, क्या इसमें आगे कार्रवाई करता है और क्या इसमें निर्णय लेता है आज के ज्ञापन का। तो फिलहाल जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हम चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर देंगे। इतना जरूर कहेंगे आप लोग फरवरी लास्ट को मान करके पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।